क्लासेस, मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, इसी प्रीवियस क्लास में हमने जो है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था। तो आज की जो क्लास है इसमें हम पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज की जो क्लास है इसमें हम पास्ट और फ्यूचर टेंस के चारों टाइप जो थे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सारे कवर करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? तो इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें सब इसका जो सिंटैक्स है, रूल नंबर 1 है, वो ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, सबके साथ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो बस ये कीप इन माइंड में रखिएगा कि इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो, डजंट मैटर, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप अगर नेगेटिव करना होता है इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में डू और डस का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम जो है डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, ठीक है, वर्ब की जो होती है सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसमें हम जो है डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम डिड को पहले लगा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा वो, और या फिर डिड और सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसमें देख लेते हैं, अगर डिड लगाओगे आप तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, ठीक है। और अगर आप डिड नहीं लगा रहे हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है इसके अंदर। तो देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन द टाइम पीरियड हैज़ फिनिश वी वेंट टू शिमला लास्ट विंटर। तो देखिए यहाँ पे वी जो है फ्रेंड्स, देखिए वी तो है यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट का हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और टू शिमला लास्ट विंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड वी विजिटेड मॉम लास्ट वीक। तो फ्रेंड देखिए, पहला तो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है ये है आपका वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करा, विजिटेड कर दिया है, फर्स्ट फॉर्म होती है विजिट, और यहाँ पे हमने क्या करा, ईडी लगाया है। तो दैट मीन्स वी विजिटेड मॉम लास्ट वीक, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हेन द एक्शन इज फिनिश, जब एक्शन फिनिश हो जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई वर्कड विद द CBI फॉर 2 months। तो वर्कड आ गया, सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। अब देखिए, व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस ऑन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखिए इसका क्या होता है, एब्रीविएशन किस टाइप से करते हैं हम, इसका एब्रीविएशन करते हैं सिंटैक्स का, सब्जेक्ट और इसमें वॉज वर्ड लगाते हैं। उसमें हमने लगाते हैं इज़-एम-आर, वॉज वर्ड लगाएंगे और वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बस आपको वॉज वर्ड लगाना है। वॉज किसके साथ लगता है, आई के साथ लगेगा वॉज, ही के साथ, शी के साथ, जितने भी सिंगुलर पर्सन है उनके साथ लगता है वॉज, और आई के साथ लगता है वॉज, ठीक है। और प्लस वर्ब की ING फॉर्म, वॉज लगेगा या फिर वर्ब लगता है, ठीक है, या वर्ब प्लस ING फॉर्म। तो ये हमें इसमें करना होता है। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये। और उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ वॉज और वर्ब के साथ बस नॉट लगाना होता है हमें। बस हम जो है इसमें नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो नॉट जो लग जाता है इससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, विच, व्हेन, ऑल आर द क्वेश्चन वर्ड्स। तो उसके साथ भी हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर वॉज वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। तो द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इंडिकेट कंटिन्यू एक्शन, समथिंग दैट वाज हैपनिंग गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। देखिए एग्जाम्पल इसके क्या है, आई वॉज राइडिंग माई बाइक ऑल डे येस्टरडे, ठीक है। तो मतलब मैंने अपनी बाइक कल पूरा दिन चला रहा था। तो आई के साथ वॉज लगा दिया, राइडिंग के साथ ING फॉर्म, और नॉर्मल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रमेश वॉज बीइंग टेरिबल रोल मॉडल फॉर हिज यंग ब्रदर, ठीक है। तो इसमें वॉज बीइंग लगा दिया हमने। विद्युमाता वॉज टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ कालिदास, ठीक है। तो वॉज के साथ ING फॉर्म है। शी वॉज वाटरिंग द प्लांट इन इवनिंग, ठीक है, वो शाम के टाइम में प्लांट को पानी दे रही है। दे वर नॉट लाफिंग एट हिज हेल्पलेस, ठीक है।
और लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो वर लगा देंगे हम, वर वी नॉट अप्लाइंग। जैसे क्वेश्चन वर्ड में मैंने आपको बताया था वैसे ही आप लगाओगे, वॉज वर, सब्जेक्ट देखिए वॉज वर लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है, वी, फिर नॉट, फिर अप्लाइंग, फिर ऑर्नमेंट इन आर नीड्स। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसे आपने देखा था कि आपने मतलब प्रेजेंट में हमने क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स हमने यूज़ करा था हैज़ नॉट और हैव नॉट। क्या यूज़ करा था, हैज़ नॉट और हैव नॉट। तो अब की जो क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हैड का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजेंट मैटर, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम हैड लगाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, और हैड के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट अगर नेगेटिव वाला है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हेड के बाद बस हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, हेड के बाद बस नॉट लगा देते हैं इसमें। देखिए हेड के साथ सिर्फ नॉट लगाएंगे, दैट्स इट। और क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वॉट है, विच है, हैव है, और इसके बाद हेड लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसके जो मतलब एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, उससे पहले हम यूज़ देख लेते हैं इसका। द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड फिनिश। तो जैसे कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होता है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो एग्जांपल्स हैं वो है आई हैड 2 माइल्स बाय लंच टाइम, मतलब मैं लंच टाइम में 2 माइल्स चला था। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो एक्शन हो चुका होता है, मतलब चल लिया था ना, चला था, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है। नेक्स्ट देखिए आई हैड रन 3 अदर मैराथन बिफोर एंटर वर्ल्ड एथलीट 2018। तो ठीक है, मतलब जो हम कर चुके होते हैं काम को वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। जो है वो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसलिए हम नॉट यूज़ कर रखा है हेड के बाद। ठीक है, लास्ट देखिए हैड पानिनी लेफ्ट द जॉब बिफोर योर ज्वाइनिंग। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है ये, क्या पानिनी ने ज्वाइनिंग से पहले जॉब छोड़ दी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेड लगाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये भी बहुत इजी होते हैं, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा था, उसमें क्या था, हमने हैज़ लगाया था, बीन लगाया था, हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे ही एज इट इज़ यूज़ करना है, बस यहाँ पे हैज़ की जगह हम और हैव की जगह हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट में हम सारा हैड यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट में हमने हैज़ और हैव यूज़ करा था। तो देखिए इसका ये सिंटैक्स है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, सब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर लगाएंगे। ठीक है, फिक्स टाइम के लिए सिंस और टेम्परेरी टाइम के लिए हम फॉर लगा देंगे। सब्जेक्ट के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे, हेड और नॉट, बीन के बीच में नॉट लगता है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड देखिए सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हेड। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगा रहे थे, हैज़ और हैव लगा रहे थे, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हम हेड लगा रहे थे। बट जो पास्ट टेंस होता है इसमें हमें जो है सिर्फ हेड का यूज़ करना होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजेंट मैटर। तो हम इसमें जो है हेड वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेड लिखते हैं हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सिंटैक्स में इसके। अब देखिए अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हेड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, एज इट इज जो सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें हम हेड और वर्ब के बीच में एक नॉट का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो सेंटेंस होगा वो फिर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है कोई, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड फ्रेंड्स होते हैं आपके विच, वॉट है, अगर वॉट अगर आपका आता है तो वॉट क्या होता है, वॉट एक जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, ठीक है, और हाउ, वाई एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे सेंटेंस के अंदर, उसके बाद आप हेड लिखेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नॉट नहीं है तो सिर्फ आप हेड के बाद वर्ब को लिख सकते हो। ठीक है, हेड के बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लिख सकते हो, नॉट की जरूरत नहीं है। देखिए द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन है वॉज कम्प्लीटेड, मतलब ये काम जो है वो कम्प्लीटेड हो चुका है। जैसे प्रेजेंट में हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट में जो काम हो गया था और ऐसे यहाँ पर भी वो काम हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो एग्जाम्पल्स में देखिए पहला है आई हैड वॉक 2 माइल्स बाय लंच टाइम, मतलब मैं जो हूँ लंच टाइम में
लंच टाइम में 2 माइल्स वॉक किया था, ठीक है, मैंने किया था, मतलब हो चुका है, मतलब वर्क हैज़ बिन डन। इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस में काम जो हो गया था या कर चुके होते हैं, ठीक है ना। आई हैड रन 3 अदर मैराथन बिफोर एंटरिंग वर्ल्ड एथलेटिक 2018, मतलब उसने मैराथन जो है कर लिया था 2018 एथलेटिक्स से पहले ही, ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट वी हैड नॉट स्टार्ट पीरियड, मतलब जब तक कि वहाँ पर चीफ गेस्ट नहीं पहुँचे तब तक हमने स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। हैड दे नॉट फिनिश देयर टास्क बिफोर द सनसेट, मतलब क्या उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया था सनसेट से पहले, तो ख़त्म नहीं किया था, तभी भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या था, मतलब वर्क ये तो हो चुका था या फिर वो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। विनोद हैड नॉट लर्न स्विमिंग अंटिल क्लास 10, मतलब जब तक वो विनोद 10th क्लास में तब तक उसने स्विमिंग नहीं सीखी थी, तो ठीक है, सारा काम जो है वो हो चुका होता है इसके अंदर। हैड पानिनी लेफ्ट द जॉब बिफोर ज्वाइनिंग, क्या पानिनी ने ज्वाइनिंग से पहले जॉब छोड़ दी थी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस को। तो फ्रेंड्स ये भी एक टाइप का क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस होते हैं, बट इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ लिखा होता है, ठीक है। अगर आपका फिक्स टाइम है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे, और अगर टेम्परेरी टाइम है तो आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं पे अगर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 3 बजे, 4 बजे, 4 o'clock, तो आपको सिंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 आवर्स है तो 2 आवर्स तो कभी के भी हो सकता है, नॉट फिक्स, सुबह के, दोपहर के, शाम के, उस केस में हम जो है फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका रूल्स देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस का। तो इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी हम हेड लगाते हैं, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, सबके साथ हम जो है हेड लगाएंगे। प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, हम हैज़ और हैव दोनों का यूज़ कर रहे थे, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगा रहे थे और प्लूरल के साथ हैव लगा रहे थे, बट इस केस में हम जो है पास्ट वाले में सबके साथ हेड ही लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया है, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमारा सिंस फॉर टाइम के लिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो फ्रेंड्स हैड नॉट बीन लगा देंगे, हैड और बीन के बीच में हम जो है सिर्फ नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर टाइम। क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड होगा तो कोई क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद हम हैज़ हैड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, और फिर वर्ब की में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें। कंटिन्यूस का मतलब समझ जाइए, परफेक्ट का मतलब होता है हेड का लगाना, और कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, तो सिर्फ हेड बीन के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यूसेज देखिए, द पास्ट परफेक्ट कंप्रोसिव टेंस इंडिकेट अ कंटिन्यूस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो काम किया गया है ना, कुछ हफ्तों में या कुछ दिन में, वो भी आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ जाओगे। देखिए एग्जाम्पल से, आई हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, मतलब मैं जो हूँ इस गार्डन में सुबह से काम कर रहा था, ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह मैंने काम किया, मतलब एक टाइम पीरियड है मॉर्निंग का, तो उस टाइम पीरियड में काम किया। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट तो है आई, हैड बीन जो होगी वर्ब, और वर्ब के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाई वर्ब के साथ, ठीक है। सेकंड देखिए, राम हैड बीन पेंटिंग, देखिए हैड बीन तो लगना ही है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये कंटिन्यूस टेंस है, और पेंट में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, पेंटिंग हिज हाउस फॉर वीक्स बट ही फाइनली गेव अप। थर्ड देखिए, हैड प्रिंसिपल बीन रिजेक्टिंग, तो इसमें हैड हमने क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो हैड हम पहले यूज़ करेंगे, फिर प्रेजेंट प्रिंसिपल लगाएंगे, फिर बीन और रिजेक्टिंग को हमें लगाना ही है, ठीक है। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। फिर हैड प्रिंसिपल बीन रिजेक्टिंग द सम प्रपोजल फॉर 2 years, ठीक है। देखिए टाइम फिक्स नहीं है तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया है। ऑफिसर हैड नॉट बीन फॉलोइंग रूल्स सिंस देयर ज्वाइनिंग, मतलब ये कहने का मतलब ऑफिसर जो थे वो रूल्स को फॉलो नहीं कर जब से उन्होंने ज्वाइन किया, तो सिंस दिस ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर टाइम फिक्स है ना ज्वाइनिंग का, तो इसलिए सिंस लगाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 years तो कभी के हो सकते हैं कि पता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर लगाया है। तो टाइम अगर फिक्स होता है तो सिंस लगाते हैं, और टाइम अगर टेम्परेरी है तो फिर हम फॉर लगाते हैं। हैड प्रधान बीन ट्रेवलिंग विलेज फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत साल से, पता नहीं कितना टाइम था, तो इसलिए फॉर लगा दी यहाँ पे हमने, ठीक है। हैड पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये, और प्रधान और बीन ट्रेवलिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमने पास्ट के जो थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है, और प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो प्रेजेंट के चारों टाइप कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंसेस, ठीक है। अब हम फ्यूचर के भी चारों टाइप वो हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए ये है फ्यूचर टेंस, तो पहला जो है वो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था और पास्ट पढ़ा था, सिमिलर वैसे ही ये है फ्यूचर टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ये। तो इसमें देखिए क्या करना होता है, इसमें जो है इसका रूल दे रखा है, सिंटैक्स दे रखा है आपको, किस तरीके से आपको इसको मतलब इसको फॉर्म करना होता है इन सेंटेंस को।
तो पहला है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद है विल, शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और शैल और विल लगता है। तो आपको पता ही है फ्रेंड, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ हम हमेशा शैल लगाते हैं, ठीक है। आई वी के साथ हम लगाते हैं शैल, और बाकी जितने भी आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं विल, ठीक है। और अगर श्योर वाली बात होती है, परमानेंट अगर श्योर वाली बात होती है तो वहाँ पे हम जो है फ्रेंड्स वो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो आई और वी के साथ हम लगाते हैं आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नॉट है, कोई नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप शैल और विल के बीच में और वर्ब के बीच में आप नॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये रहा नॉट। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में हम सेम वैसे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल शैल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जब आपको इसका सिंटैक्स जो है वो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। इसमें आपको कुछ भी टेंस में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस ई एस की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ शैल और विल से काम हो जाता है। और शैल विल भी आसान होते हैं, सिर्फ आप आई और बी के साथ शैल लगाइए, बाकी सबके साथ विल लगाइए। तो द फ्यूचर टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन इज इन द फ्यूचर, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। देयर इज नो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म फॉर द फ्यूचर इन इंग्लिश, इट एम्प्लॉय द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल विद द बेस द वर्ब, ठीक है। तो शी विल लीव सून, मतलब वो जल्दी छोड़ देगी। तो कुछ नहीं करना था इसमें, देखिए कितने इजी सेंटेंस है। शी के साथ हमने क्या लगाया, मैंने आपको बोला सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगाइएगा, बाकी सबके साथ विल। देखिए शी विल लीव, तो लीव ही होता है, लीव की फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है, तो सून, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, आई शैल ओवरकम, तो वी शैल ओवरकम, तो वी के साथ शैल लगता है तो शैल ओवरकम। आई विल नॉट टीज एनी वन इन माई लाइफ, ठीक है ना। तो अगर नॉट है तो फिर आप क्या करोगे, विल और वर्ब की फॉर्म के बीच में नॉट लगा दोगे। फोर्थ वन देखिए, शैल बी विजिट साई टेम्पल टुडे इवनिंग, तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, शैल विल स्टार्टिंग में लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो से पहले लगेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट ओनली फॉर शैल, ओके। शैल और विल जो भी है वॉट एवर। तो फिफ्थ वाला देखिए, वी विल गो, यू गो टू दिल्ली, तो वाई विल यू गो टू दिल्ली, मतलब तुम दिल्ली क्यों जाओगे, तो वाई लगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड पहले स्टार्ट कर दिया है, देन वी पुट विल एंड देन यू गो टू दिल्ली, ओके। लास्ट वाला देखिए, शिवम विल नॉट प्लग द फ्लावर, तो शिवम जो है वो क्या करेगा, फूल नहीं तोड़ेगा। तो शिवम के साथ आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। अगर नॉट आया तो वर्ब के और विल के बीच में नॉट लगेगा। तो शिवम विल नॉट प्लग द फ्लावर्स, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत ईजी होता है, जैसे कि आपने बाकी के पढ़ी लिए हैं तो ये भी आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव वर्ड्स को कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते हैं, और इसका जो रूल है वो फ्रेंड देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, शैल और विल लगाएंगे, तो वीच का सेम वही रहेगा, आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, फिर शैल और विल के बाद लगा देंगे हम बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या कर सकते हो, विल और शैल के बाद नॉट और बी के बीच में, ठीक है। नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगता है फ्रेंड्स नॉट शैल के और बी के बीच में, ठीक है। और बी के जस्ट बाद हम क्या कर सकते हैं, बी के जस्ट बाद हम जो है वर्ब के आईएनजी फॉर्म पुट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल शैल, देन सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ओके। तो यूज़ क्या होता है, द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इंडिकेटिंग कंटिन्यू एक्शन, समथिंग दैट विल बी हैपनिंग, गोइंग ऑन, और टू समथिंग इन द फ्यूचर, मतलब हो रहा होगा। सपोज दैट मैं कुछ हम लोग यहाँ कहीं पे बैठे हुए किसी के बारे में कोई भी प्रोडिक्शन करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे वो ये कर रहा होगा या वो ये कर रही होगी, तो वो वाला फ्यूचर प्रोडिक्शन जो होता है वो हम इसमें कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, ओके। तो एग्जांपल देखिए, आई विल बी रनिंग इन नेक्स्ट ईयर मैराथन, मतलब मैं जो हूँगा दौड़ रहा हूँगा नेक्स्ट ईयर, मतलब हम ना कल्पना करते हैं, अब श्योर तो होता नहीं है बट हाँ सोचते हैं। तो द प्रेसिडेंट विल बी विनिंग द इलेक्शन बाय नवंबर, तो ठीक है, हम एक होप करें, एक होप रहती है इसमें। द प्रेसिडेंट देखिए विल लगाए, विल के बाद बी, फिर विनिंग के आईएनजी फॉर्म लगा दिया। सिद्धू विल बी अरेंजिंग मनी फॉर ऑपरेशन, ठीक है, सिद्धू क्या कर रहा है, पैसों के लिए अरेंज कर रहा होगा, ऑपरेशन के लिए पैसों का। साक्षी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग हर स्पीच, ठीक है, साक्षी जो है वो अपने लिए स्पीच प्रिपरेशन नहीं कर रही होगी, प्रिपेयर नहीं कर रही होगी। विल यू नॉट बी अलाउंग स्टूडेंट्स एंट्री, तो देखिए इसमें हमने विल लगा दिया है पहले, आपको पता ही था क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम शैल विल पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो विल यू नॉट बी अलाउइंग स्टूडेंट्स एंट्री।
विल दे बी गिविंग द परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, क्या वो मतलब परफॉर्मेंस देंगे स्टेज पर, दे रहे होंगे स्टेज पर, तो वही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए। जनरली प्रोग्रेसिव टर्म्स अकर ओनली विद व्हाट आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब और नॉट स्टैटिक वर्ब्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कैसे हैं, ये भी इसमें हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, में हम थोड़ा सा फ्यूचर इंडेफिनिट वाला यूज़ करेंगे और थोड़ा सा प्रेजेंट वाला परफेक्ट का। आपको पता है, आपको इसमें हम सिर्फ हैव लगाते हैं, ठीक है ना, तो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। तो नाउ वी स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये फ्रेंड्स रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगेगा, शैल विल के बाद हैव और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि परफेक्ट का आप याद रख लीजिएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे हम पास्ट परफेक्ट की बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट की, तीनों में ही जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिएगा, विल शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, देन एज इट इज़ रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया तो वो विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम जो है इसके वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब इसके लिए भी हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर का, ठीक है ना। द टेंस इज फॉर्म द विद विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ द वर्ब। तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, आई विल हैव, तो आपके जो है ना कि कौन सी वर्ब लग रही है और कौन सा आप इसमें बी वर्ब यूज़ कर रहे हो, वो कहीं आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करिएगा, तो तभी आपको याद रहेगा। हो सकता है वो चेंज करने को बोल दें आपसे, इस टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करिए, तो उस टाइम पे अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको आता होगा तो। आई विल हैव स्पेंट ऑल माई मनी बाय दिस नेक्स्ट ईयर, तो देखिए इसमें आई के साथ हमने क्या लगाया है, विल लगाया है, और have spent all money by this next year। I will have run, have और run की आपको पता है, run ran run थर्ड फॉर्म रहती है, इसमें सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। शिखा will not have enrolled, देखिए enrolled हो गया, 300 student in the roll by November 2019। will you have found, find के थर्ड फॉर्म होती है find, found you your friend due to your powerful contact। will I not have won the competition, और ही विल हैव मास्टर्ड पियानो बाय फिनिशिंग ऑफ हिज कोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कि पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। फ्रेंड लास्ट बच्चा है और ये वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसको भी अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो रूल्स है या फिर इसका जो सिंटैक्स है वो हम अभी देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए इसको भी हम एज इट इज जैसे अपने पास्ट वाले पढ़े थे, प्रेजेंट वाले पढ़े थे, हम इसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल शैल, फिर हैव, फिर बीन, उसके साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब याद रखिएगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन का हम इसमें यूज़ करते हैं, शैल और विल, ठीक है। या तो आपका शैल यूज़ होगा या फिर विल यूज़ होगा, बस इसके साथ हम शैल हैव बीन विल हैव बीन लगाना होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम विल भी लगा सकते हैं, तो विल हैव बीन शैल हैव बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर। सिंस आपको पता है कोई फिक्स टाइम है तो सिंस लगा दीजिए, और अगर नॉट फिक्स टाइम है तो फिर आप फॉर लगा सकते हो। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप शैल और हैव के बीच में शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, शैल और हैव के बीच में हम नॉट लगाते हैं और बस, ठीक है ना, नॉट लगा देते हैं हम, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म बाकी वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा कि शैल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हैज़ हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन बीन, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। देखिए नेक्स्ट थर्सडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। तो 3 years है तो फिक्स टाइम मतलब करके नहीं ना, इसलिए यहाँ पे हमने अगर 3 o'clock होता तो हम सिंस लगाते हैं, या बाय इवनिंग होता मॉर्निंग होता हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। योर पार्टनर विल हैव बीन, तो ठीक है अगर विल बीन लगा दे, और अगर नॉट होता तो फ्रेंड हम विल नॉट हैव बीन लगाते, ठीक है।
यूटिलाइजिंग, सब वर्ब के साथ सबके साथ आईएनजी फॉर्म। तब ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो द रिसोर्स फॉर मैनी वीक्स, जानवी विल हैव बीन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स इन द क्लास सिंस 9 AM। देखिए अगर टाइम की बात होगी तो आप सिंस लगाओगे, मैनी वीक है तो फॉर लगा दी, 3 years है तो फॉर लगा दी, ठीक है। तो रामा विल हैव बीन कैप्चरिंग ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ अमरावती फॉरेस्ट फॉर 30 minutes, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लासेस में हमने पास्ट और फ्यूचर के जितने भी टाइप्स थे सेंटेंसेस के वो कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रेजेंट की जो हमने पिछली बार क्लास में कर लिया। तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करिए फ्रेंड के साथ, और कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। थैंक यू।